जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अब कुलपति के बजाय कुलगुरु नाम से जाना जाएगा। जी हां, बता दें कि प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन में भी अब कुलपति हटाकर कुलगुरु नाम जोड़ा जाएगा। जेएनयू के बारे में सभी जानते हैं। बता दें कि नाम के इस परिवर्तन के बाद से ही जेएनयू में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। जेएनयू में कई विचारधारा हैं जो कि आपस में मेल नहीं खाती हैं। बस अब इसी पर विवाद की शुरुआत हो गई है। कुलपति से कुलगुरु का होना कई छात्रों को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में इसे लेकर खूब बवाल भी हो रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जेएनयू में लेफ्ट समर्थक छात्र इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि जेएनयू प्रशासन सरकार के विचारों के अनुसार काम कर रही है। जिस तरह से मौजूदा सरकार लगातार शहरों के नाम बदल रही है, उसी तर्ज पर प्रशासन भी काम कर रहा है। राइट विंग ने किया फैसले का स्वागत। इसे लेकर राइट विंग यानी एबीवीपी के छात्र संघ के स्टूडेंट इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के ऐतिहासिक परंपरा रही है कि पहले विद्यालय को गुरुकुल कहा जाता था, उस समय शिक्षकों को कुलगुरु कहा जाता था। ऐसे में प्रशासन का ये फैसला सराहनीय बताकर राइट विंग के छात्र कह रहे हैं कि प्रशासन ने ये बदलाव करके भारत की संस्कृति को एक बार फिर से जिंदा करने का काम किया है और मांग की है कि वाइस चांसलर को कुलगुरु कहने वाली ये बात देश के पूरे विश्वविद्यालय में लागू हो। अब ये सब जानकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जेएनयू प्रशासन ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और इसके पीछे की वजह क्या रही। आइए बताते हैं। कुलपति से कुलगुरु तक का सफर। आपको बता दें कि कुलपति को कुलगुरु कहे जाने का प्रस्ताव जेएनयू की प्रोफेसर शांतिश्री धूलपुंडी पंडित ने कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा था। बता दें कि इसे लेकर उनका मानना है कि कुलगुरु शब्द संस्कृत में अधिक सटीक और अर्थपूर्ण है। मार्च 2025 में राजस्थान सरकार ने एक नया कानून पास किया था। इस नए कानून के मुताबिक अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु और उप कुलपति को प्रतिकूल गुरु कहा जाएगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के विश्वविद्यालयों में ये नियम पहले ही लागू हो चुका है। इससे पहले जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने विश्वविद्यालय कानून में बदलाव करते हुए ये तय किया था कि अब राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु के नाम से ही जाना जाएगा। वैसे कुलगुरु कोई नया शब्द नहीं है। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ये शब्द पहले से ही उपयोग में आता रहा है। पुराने समय में गुरुकुल, नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े शिक्षा केंद्रों में कुलगुरु का बहुत सम्मान होता था। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलगुरु शीश भद्र ने बौद्ध दर्शन और तर्क शास्त्र को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह अब आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी प्राचीन परंपरा को अपनाते हुए कुलगुरु शब्द को फिर से महत्व दिया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ अब लेफ्ट विंग की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है। इस कड़ी में जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार ने कहा कि ये तुगल की फरमान है जो जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। वही बात है कि 2014 में मोदी सरकार जीत करके आई और उन्होंने बोला कि ये देश के लिए गेम चेंजर है, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि वो गेम चेंजर नहीं, केवल नेम चेंजर है। जिस तरीके से भाजपा आरएसएस अलग अलग शहरों के नाम, अलग अलग रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की एक पूरी कोशिश उनकी चल रही है, उसी रवायत के तौर पे वाइस चांसलर इस कैंपस में ये बोल रही है कि हम अब खुद को कुलपति नहीं बल्कि कुलगुरु कहलवाना चाहते हैं। और उनके पीछे जो उनका तर्क है वो ये तर्क दे रही है कि हम जेंडर न्यूट्रल टर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जेंडर न्यूट्रल जब हम बात बोलते हैं तो क्या केवल उस नाम के बदल देने भर से जेंडर न्यूट्रल का जो सिद्धांत है वो इस कैंपस में स्थापित हो जाएगा? नहीं होगा। इस कैंपस में एक लगातार हम देख रहे हैं कि जीएस कैस को खत्म करके यहाँ पे एक आईसीसी जैसी पपेट बॉडी को लाया गया जो लगातार अलग अलग सेक्सुअल हैरेसर्स को इस कैंपस में सील्ड करने का काम करता है। चाहे वो प्रोफेसर्स इनके हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, इनके जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस कर रहा है उनको एडमिनिस्ट्रेशन आईसीसी के जरिए सील्ड करता है, अगर वो किसी को करना चाहता है तो। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू के एक छात्र हर्ष शुक्ला ने प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस कदम को सही बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जेंडर बायनेस नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो भी ये चेंजेस किए हैं वो बहुत ही सकारात्मक है और ये छात्र हितों के लिए ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उससे हमें जेंडर बायसनेस भी नहीं दिखती है, क्योंकि गुरु किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को डिफाइन नहीं करता है। तो मुझे लगता है ये सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही सकारात्मक कदम है और
जैसे लेफ्ट वाले कहते हैं कि ये एक तरीके का तुगलकी फरमान है, गवर्नमेंट ने हम पे ये सारी चीज़ें इम्पोज कर दिया है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपको इलाहाबाद के प्रयागराज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके फैजाबाद का अयोध्या होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मे बी उनको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये लेफ्ट वाले हैं, थोड़ा ऐसे ही कुछ न कुछ गवर्नमेंट विरोधी इनका, तब तो ये हर तरीके से सम्मिलित ही हो गए इनके खून में। इनको हर चीज़ में ही बुराई दिखती है, गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ में, किसी भी अच्छाई में, किसी भी सकारात्मक कदम में इनको कहीं न कहीं नकारात्मकता और नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। बहरहाल जेएनयू प्रशासन के इस फैसले से अब दो गुट बन गए हैं। एक पक्ष सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में अब जेएनयू में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। अब जेएनयू प्रशासन का ये फरमान आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।